कभी आपको ऐसा लगा है कि जिंदगी रुक सी गई है? आप मेहनत कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, वेट कर रहे हो, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। और फिर दिल में एक सवाल सा उठता है कि या अल्लाह इतनी देर क्यों? सच ये है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज फेलियर नहीं होती, इंतजार होता है। इंतजार जब जवाब न मिले, कि इंतजार जब सब दरवाजे बंद लगते हों, और इंतजार के जब लगता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं और हम वही खड़े हैं। लेकिन आज हम जो बात समझने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगी। एक पावरफुल मैसेज जो हमें बताता है कि डिले का मतलब डिनाइल नहीं होता, और सबसे बड़ी बात कि गॉड कभी लेट नहीं होता। तो बेसिकली इंसान की नेचर ही ऐसी है कि वो जल्दी रिजल्ट्स चाहता है। बचपन में टॉय चाहिए होता है तो वो भी अभी, बड़े होते हैं तो सक्सेस अभी चाहिए, कैरियर हो, रिलेशनशिप हो, रिस्पेक्ट चाहिए हो, पैसा चाहिए हो, सब जल्दी चाहिए। लेकिन लाइफ एक फास्ट फूड सिस्टम नहीं है। जिंदगी ज्यादातर चीजों को प्रोसेस के थ्रू देती है, शॉर्टकट के थ्रू नहीं। और यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है। हम टाइमिंग अपनी चाहते हैं जबकि प्लान अल्लाह का होता है। जब चीजें डिले होती हैं हम समझते हैं कि शायद दुआ एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन अक्सर डिले का मतलब होता है कि प्रेपरेशन चल रही है। आपको लग रहा होता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अनसीन लेवल पर सब कुछ सेट हो रहा होता है। हम सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं, लेकिन अल्लाह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ देखते हैं। हम एक दरवाजा देखते हैं कि जो बंद है, लेकिन अल्लाह दूसरा दरवाजा देख रहे होते हैं कि जो हम अभी देख भी नहीं सकते। सोचिए कि जब एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है कि अगर वो जल्दी करे तो पेंटिंग खराब हो जाती है। इसी तरह हर स्ट्रोक का एक वक्त होता है। बिल्कुल इसी तरह लाइफ भी एक मास्टरपीस है। हर डिले, हर सेटबैक, हर वेटिंग पीरियड एक ब्रश स्ट्रोक है। अभी पिक्चर इनकम्प्लीट लग रही है, लेकिन एंड में सब सेंस बनाता है। और आपने फिर कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी किस्सा देखा ही होगा कि कैसे उनको अपने ही भाइयों ने धोखा दिया, वो गुलाम बनाया गया, फिर झूठे इल्जाम लगाए गए और फिर सालों तक वो जेल में रहे। लेकिन अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त देखते तो उन्हें यही लगता कि लाइफ खत्म हो गई है। लेकिन असल में अल्लाह की तरफ से एक प्रेपरेशन हो रही थी कि जेल ने उन्हें लीडरशिप सिखाई, सब्र सिखाया, डिसीजन मेकिंग सिखाई, और जब वक्त आया वो सिर्फ आजाद नहीं हुए बल्कि उन्होंने पूरी कौम को कहत से भी बचाया। तो बेसिकली जो डिले लग रहा था वो डेस्टिनी की प्रिपरेशन थी। जिंदगी में जब कोई चीज नहीं मिलती हम समझते हैं कि अल्लाह ने मना कर दिया, लेकिन अक्सर सच ये होता है कि या तो वक्त सही नहीं होता, या हम रेडी नहीं होते, या अल्लाह कुछ बेटर प्रिपेयर कर रहे होते हैं। कभी जॉब डिले हो जाती है, बाद में बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो कभी रिलेशनशिप फेल होती है, लेकिन बाद में सही इंसान मिलता है। उस वक्त दर्द होता है, बाद में विजडम मिलती है। डिले का मतलब रिजेक्शन नहीं होता, कभी कभी वो प्रोटेक्शन होता है। अगर सीड को जल्दी निकाला जाए वो मर जाता है। बिल्कुल इसी तरह ड्रीम्स भी ग्रो होते हैं। वेटिंग पीरियड में कैरेक्टर बिल्ड होता है, पेशेंस डेवलप होती है, इमोशनल स्ट्रेंथ बनती है, फेथ स्ट्रॉन्ग होता है। जो ब्लेसिंग जल्दी मिल जाए अक्सर सस्टेन नहीं होती, जो ब्लेसिंग वेट के बाद मिलती है वो लास्टिंग होती है। गोल्ड जब तक आग में नहीं जाता प्योर नहीं होता, प्रेशर और हीट उसे वैल्यूएबल बनाते हैं। लाइफ के डिलेज भी वैसे ही हैं। वेटिंग से इंसान हम्बल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ग्रेटफुल होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो अल्लाह पर डिपेंड करना सीखता है। इंस्टेंट सक्सेस ईगो बनाती है, जबकि डिलेड सक्सेस कैरेक्टर बिल्ड करती है। तो बेसिकली हम अर्जेंसी में डिसीजंस लेते हैं, जबकि अल्लाह विजडम से डिसीजंस लेते हैं। हम कहते हैं अभी, जबकि अल्लाह कहते हैं जब सही होगा, क्योंकि अल्लाह जानते हैं कौन लोग आपकी लाइफ में आने हैं, कौन सी सिचुएशंस आपको शेप करेंगी, कौन सी स्किल्स अभी डेवलप होनी है। अगर ब्लेसिंग जल्दी मिल जाए शायद हम उसे हैंडल ही नहीं कर सकें। टाइमिंग परफेक्ट होना जरूरी है। वेटिंग का सबसे मुश्किल मोमेंट वो होता है जब कुछ भी चेंज नहीं होता, ना प्रोग्रेस दिखती है, ना आंसर मिलता है। इसी मोमेंट पर ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन अक्सर ब्रेक थ्रू गिव अप से थोड़ी देर पहले होता है। फेथ का मतलब ये नहीं कि सब क्लियर हो, फेथ का मतलब है क्लैरिटी के बिना भी ट्रस्ट करना। जिसके लिए इंसान वेट करता है बेसिकली उसकी कदर भी ज्यादा करता है। जब फाइनली वो चीज मिलती है जिसके लिए आपने वेट किया, तो सिर्फ रिजल्ट खुशी नहीं देता बल्कि जर्नी भी खुशी देती है। आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि अगर ये पहले मिल जाता तो शायद मैं रेडी ही नहीं था। पेशेंस सिर्फ ब्लेसिंग नहीं देती, वो आपको बेटर इंसान बनाती है। तो फाइनल मैसेज इस सब से ये है कि अगर आप अभी वेटिंग फेज में हो, अगर दुआ का जवाब लेट लग रहा है, अगर लाइफ स्लो लग रही है, तो याद रखो नथिंग इज वेस्टेड। हर डिले का पर्पस है, हर पॉज का मीनिंग है। अल्लाह बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं कि जब हमें कुछ नजर भी नहीं आता। इसलिए होप मत छोड़ो, वेट करो लेकिन फेथ के साथ, काम करो लेकिन ट्रस्ट के साथ, क्योंकि जब अल्लाह मूव करते हैं ना वो जल्दी होता है ना देर से होता है, वो हमेशा परफेक्ट वक्त पर होता है, क्योंकि गॉड कभी लेट नहीं होता।